हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सेट्स, जो हरियाणा के एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो इसमें होता है फाइनाइट सेट, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये काउंटेबल है, जो फाइनाइट्स में सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सेट होता है। और जो अनकाउंटेबल होते हैं वे होते हैं इनफाइनाइट सेट। ये होते हैं काउंटेबल और ये होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे फाइनाइट फाइनाइट में जैसे कोई ये है और उसमें जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 और ये 8 तक है। तो ये कौन सा सेट्स हो गया? ये हो गया फाइनाइट सेट। लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर या फिर इवन नंबर, ओड नंबर या फिर इंटीजर, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि ये होते हैं इन्फिनिटी तक और इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जो एलिमेंट होते हैं, जो सेट्स होते हैं, वो दो मेथड से निकलते हैं। एक होता है रोस्टर, एक होता है सेट बिल्डर। जो रोस्टर होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते, जैसे कि स्कूल। अब जो इसको हम सेट्स में लिखेंगे तो इसका जो फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें जैसे कोई क्वेश्चन है कि 8/9, 9/10 और ये सीरीज है। अब इसमें मैंने देखा कि जो एलिमेंट है जिसका अंश है वो हर से एक कम है, यानी जो नीचे वाला हमारा हर है वो ये बन रहा है। तो इसका जो सेट्स में फॉर्म में लिखेंगे वो n+1 और जो ये n है ये नेचुरल नंबर है। अब हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें आगे आते हैं ये सिंबल। ये वैसे तो ग्रीक वर्ड है, लेकिन जो ये सेट में यूज होता है ये बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है। और जो हमारा आता है जैसे कोई वर्ड है 4 5, ये होता है सेट नेम और ये होते हैं एलिमेंट्स नेम। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स, ये होता है सेट्स नेम, ये होते हैं एलिमेंट्स। अब बात आती है सबसेट की। जो सबसेट होता है, माना किसी कोई स्कूल है और उसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं। किसी स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, यानी 500 स्टूडेंट है उस स्कूल में। और किसी एक क्लास में, सपोज करो 11th क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। तो कह रहा है कि जो क्लास 11th है वो सब सेट होगी स्कूल की, यानी जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो सभी स्कूल में हैं। जैसे कि डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा स्कूल है और इसमें है टोटल 500 स्टूडेंट और ये कहीं पे ये क्लास 11th है, इसमें है 100 स्टूडेंट। हमें ये पता है कि जो क्लास 11th है वो स्कूल का पार्ट है, लेकिन जो स्कूल है वो कंप्लीट क्लास 11th में नहीं हो सकता, इसलिए जो क्लास 11 है वो सब सेट है स्कूल का। अब बात करते हैं यूनिवर्सल की। जैसे कोई 1 2 3 4 5 और एक बी एलिमेंट्स, इसमें है 3 4 5 7 9 और 10। अब कह रहे हैं हमें निकालना है ए यूनिवर्सल बी।
यूनिवर्सल का मतलब होता है जो ए में भी है और बी में भी है, लेकिन इसमें हम जो वर्ड दो बार रिपीट हो जाते हैं उनको केवल एक बार लिखते हैं, न कि दो बार। तो इसका यूनिवर्सल में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 7 10। ये होता है हमारा यूनिवर्सल। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। जो वर्ड एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन होते हैं, जैसे 3 और 4, जो कॉमन होते हैं वो होते हैं इंटरसेक्शन, यानी 3 और 4। अब हमारा आता है एम्प्टी सेट। जैसे ए है 1 3 7 9 और हमारा बी है 2 6 8 और 11। अब कह रहा है कि इसमें जो एम्प्टी सेट है हमें निकालना है। एम्प्टी सेट ऐसे सेट जो न तो ए के हैं में कॉमन है और ना ही बी में है। अब हमें देखा कि जो एक है वो बी में नहीं है, दो है वो इसमें नहीं है, यानी कोई भी जो एलिमेंट्स है वो आपस में मिला नहीं रहा। तो इसे या तो ऐसे लिखते हैं या फिर जो इसे लिखते हैं वो बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ऑप्शन मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट की। इसका जो एग्जांपल है, जैसे यूज सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा जो ए दे रखा है वो 1 3 5 7। अब बात कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा। ऐसे सेट जो ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन से नहीं है? 2 नहीं है, 4 6 और 8, यानी जो ये रिमेनिंग एलिमेंट है वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारा यूनिवर्सल है और ये हमारा ए है, और हमारे ए में क्या क्या एलिमेंट्स थे 1 3 5 और 7। अब जो बचे हुए पार्ट हैं जो ये यूनिवर्सल में है वो बच गए 5 6 7 8। जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये होता है ए यूनिवर्स, यानी ए कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जो पार्ट है ये है हमारा ए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें 5 एलिमेंट ए में है और 8 एलिमेंट बी में है। सपोज करो जो हमारा यूनिवर्सल बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब जो ए एलिमेंट है हमारा, ए के जो एलिमेंट है वो सपोज करो 5 तक है, और हमारे जो बी के एलिमेंट है वो 8 है। अब बात कह रहा है कि जो इसकी पॉसिबिलिटी है जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा वो कहाँ तक करेगा। हमें पता है, देखो इसके जो सबसे कम मान बनेंगे ये बनेंगे, यानी 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये जो लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसके जो अधिकतम मान है वो बनेंगे 13। अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि न्यूनतम बराबर है, तो इसमें एलिमेंट्स के जो नंबर बनेंगे एक्स के वो कितने बनेंगे। अब इसके जो हम यूनिवर्सल जो इसके एलिमेंट्स बनेंगे यूनिवर्सल में, यानी ए यूनिवर्सल बी, वो बनेंगे 13 एलिमेंट्स। लेकिन इसमें जो कह रहे हैं न्यूनतम बराबर है, और न्यूनतम किसके बराबर है 8 के। तो इसका जो आंसर ऑप्शन आएंगे वो आएंगे 5 8 10 और 13। तो हमारा जो आंसर बनेगा न्यूनतम एलिमेंट्स, यानी जिसके यूनिवर्सल से ज़्यादा यूनिवर्सल में कनेक्ट हो, और वही इसके 8 एलिमेंट है। तो इसका अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें ए में है 5 एलिमेंट, बी में है 8 एलिमेंट, और कह रहा है जो ए और बी का इंटरसेक्शन है वो एक्स के इक्वल है। अगर एक्स के इक्वल है तो इसमें जो न्यूनतम वैल्यू होगी एक्स की वो होगी 0। अब इसमें 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है पहला। और इसमें जो अधिकतम एक्स का मान होगा वो होगा 5। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की।
अब जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें जो कम से कम वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 3 अशुद्ध समुच्चय यानी जो इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी हर सेट के एलिमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी के लिए जो एन ए है वो 10 एलिमेंट है, बी है वो 8 एलिमेंट है, सी है वो 9 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बात करते हैं अयुक्त समुच्चय, समुच्चय यानी जो कॉमन सेट नहीं है, नो कॉमन सेट, यानी एक भी कॉमन सेट नहीं है। तो कॉमन सेट नहीं है तो इसमें 8 + 9 और +10 यानी हो गए 27, यानी इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 27। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि दो सेट्स ए बी के लिए जो ए है वो सब सेट है बी का। अब जब ए है वो सब सेट है बी का तो इसके जो एलिमेंट हैं वो सपोज करो 1 2 3 4, यानी जो ए के एलिमेंट है वो सभी के सभी बी में होंगे, यानी 1 2 3 4 ये तो होंगे ही और इससे अलग भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, अब इनमें कॉमन क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। वो ये कह रहा है कि ए बी के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। अब कह रहा है ए यूनियन बी, अब ले लेते हैं ए यूनियन बी, यानी 1 2 3 4 5 6 ये कह रहे हैं ये है इक्वल ए के, लेकिन जो ए में एलिमेंट हो तो 4 है और यूनिवर्सल में 6 है, ये भी नहीं है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो 4 एलिमेंट कॉमन है और ये बोल रहा है कि ये एम्प्टी सेट है, ये भी गलत है। अब देखते हैं लास्ट वाला, ये कह रहा है जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है वो बी के इक्वल है। तो देखो ये जो ए यूनिवर्सल बी है वो बी के बराबर है, तो ये हमारा जो ऑप्शन हुआ ये हुआ ये डी। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि जो ए माइनस बी है इनका जो यूनियन है वो बी माइनस ए है, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनिवर्सल है या यूनियन है वो इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है। अब सपोज करो जो ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, जो बी में एलिमेंट है वो है 2 3 5 7 9। अब बात करते हैं कि ए माइनस बी क्या होता है। ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, जो एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है वो होता है ए माइनस बी। अब ए में कौन कौन से हैं, 1 है और 4 है। अब बात करते हैं बी माइनस ए की। ऐसे एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन ए का हिस्सा नहीं है वो, तो वो कौन कौन से हैं, 5 7 और 9। अब बात करते हैं इनके यूनिवर्स की। ए माइनस का बी यूनिवर्स, तो इसका जो बनेगा 1 4 5 7 और 9। अब बात करते हैं ऑप्शन पे, कह रहा है ए यूनियन बी, यानी ए में भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, और ए माइनस बी यानी ये इनका यूनियन इसके बराबर है, क्या ये बराबर है। अब ए यूनियन बी में तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 7 और 9, और यूनियन अब निकाल रहा है ए माइनस बी यानी 1 4। क्या ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी ये इक्वल है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के, क्या ये कहीं पे भी प्रूफ हो रहा है, नहीं। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, कह रहा है ए यूनियन बी यानी ये एलिमेंट्स, और बोल रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन। अब इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, 2 है 2 है 3 है और 3, यानी 2 और 3। अब कह रहे हैं इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी, ये भी इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, यानी कह रहा है कि ए यूनियन बी
और ए इंटरसेक्शन बी और इनका डिफरेंस, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी से माइनस कर देंगे ए के इंटरसेक्शन में से। अब ए के इंटरसेक्शन में तो एलिमेंट है 2 और 3 और यूनियन में क्या है 1 2 3 4 5 7 और 9। अगर हम डिफरेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 4 5 7 और 9। क्या ये इसके इक्वल है 1 4 5 7 9 1 4 5 7 9, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो होगा सही। और इस प्रकार हमारा सेट का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सॉल्यूशन पाएं। धन्यवाद।